दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज के क्लास में हम लेकर आए हैं 12th वालों के लिए होमोफोन्स। आपको पता ही है 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है और आपके 2 दिन बाद पेपर भी है। तो जितने भी आज की क्लास में बताएंगे वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फिलहाल तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट सारी हो ही गई होगी, लेकिन अगर आपकी इसमें से एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा पूरी एंड तक। कोई भी ऐसा होमोफोन है जो आपका छूट रहा है तो आप उनको ज़रूर पढ़ लें। सबसे पहले होमोफोन होता क्या है ये बता देते हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है कोई दो ऐसे वर्ड्स होंगे या दो से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स होंगे जो उनकी स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है, लेकिन स्पेलिंग में कहीं कहीं पे छोटी बहुत जो वर्ड्स मतलब जो उनके वर्ड्स हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं। जैसे कि देखिए पहला ही लिखा हुआ है एक्सेस और एक्सेस, देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन यहाँ पर एक्सेस की स्पेलिंग में क्या होता है ACCSS, ठीक है। और ये जो एक्सेस है इसमें क्या होता है EXCESS, ठीक है। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन यहाँ पर दोनों की जो स्पेलिंग्स है वो चेंज है। तो इसी को हम क्या कहते हैं होमोफोन्स, यानी कि दो ऐसे वर्ड जो मतलब देखने में अलग होते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो जैसे कि पहला लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसेस मीन्स होता है पहुंच या रास्ता। तो आपको इसका सेंटेंस भी लिखना होगा, ज़रूरी नहीं है जो हमने लिख रखे वही आप एग्जाम में भी लिखें, जो आपके समझ में आ रहा है बस ऐसा होगा कि जो वर्ड है वो आपके सेंटेंस में आना चाहिए। जैसे कि हमने लिख दिया है यहाँ पर कि विलेज हैव नो एक्सेस टू द इंटरनेट, ठीक है। तो देखिए एक्सेस यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से एक्सेस का मतलब होता है अति किसी चीज़ की, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसका मतलब है किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो बुरी होती है। उसके बाद देखिए एडॉप्ट मीन्स होता है अनुकूल होना और एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना। एडॉप्ट है तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ टू द क्लाइमेट, और एडॉप्ट का मतलब गोद लेना, यानी माई अंकल अडॉप्टेड अ चाइल्ड एज अ सन। उसके बाद यहाँ पर देखिए इफेक्ट और अफेक्ट। यहाँ पर अफेक्ट में क्या होगा, ए लिखा होगा और इफेक्ट में ई लिखा होगा। इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। तो सेंटेंस क्या लिखेंगे हम, द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, और इफेक्ट के लिए माई एडवाइस कांट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन हिम। उसके बाद अल्टर और अल्टर, देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों के जो आपकी मीनिंग है वो दोनों ही अलग अलग है। जैसे कि अल्टर यानी पूजा की वेदी, और अल्टर जब ER हो जाता है तो उसको कहते हैं बदलना। सेंटेंस एक बार पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है वी सेक्रीफाइस एनिमल टू द अल्टर ऑफ काली। उसके बाद मतलब इसका मतलब होता है कि जो काली माँ की जब पूजा करते हैं तो एक एनिमल की हम बलि चढ़ाते हैं। उसके बाद इसका अल्टर यानी बदलना, तो इट शैल नॉट अल्टर माई प्लान। उसके बाद दे रखा है ब्रेक, और ब्रेक इसको भी यही पढ़ेंगे। जब BRE के ब्रेक होता है तो उसका मतलब होता है टूटना, और जब BRA की E होता है तो उसका मतलब होता है रोक। तो इसका सेंटेंस आप क्या लिखेंगे, वी शुड नॉट ब्रेक एनी लॉ ऑफ द लैंड, और ये वाला रोकने वाला ब्रेक है तो ही अप्लाइड द ब्रेक टू स्टॉप हिज बाइक। फिर बॉर्न यानी कि जन्म, और बॉर्न में जब ई लग जाता है तो उसे बोलते हैं जनित। तो इसका आप क्या लिखेंगे, ही वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, या आप ये भी लिख सकते हैं कि आई एम बॉर्न इन अ रिच फैमिली। उसके बाद द चाइल्ड वॉज बॉर्न ऑन द शोल्डर। उसके बाद बिर्थ मीन्स क्या होता है, जन्म, और ये वाला जब BERTH होता है तो उसके मीन्स होता है सीट, ठीक है। अगर BI है, आई लगा है तो उसका मीन्स जन्म होता है, और BE लगा हुआ है तो उसका मीन्स होता है सीट। तो इसका सेंटेंस आप क्या लिखेंगे, बिर्थ यानी जन्म, तो आप लिख सकते हैं टुडेज माई बर्थडे, या आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे कि टुडेज जो है मतलब मेरे फ्रेंड का बर्थडे है या मेरी सिस्टर का बर्थडे है। जैसा आपकी मर्जी है सेंटेंस में आप लिख सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पर होमोफोन दे रखा है, जो भी वर्ड है वो आपके सेंटेंस में आना चाहिए। उसके बाद बिर्थ यानी सीट जो होती है, तो आई हैव बुक टू बिर्थ इन ट्रेन, मतलब हमने जो है 2 सीटें ट्रेन में बुक कर चुके हैं। उसके बाद शेल, जब CELL सेल होता है तो कोशिका, और SELL होता है तो उसके मीन्स होता है बेचना। सेल क्या होती है, तो अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो शेल यानी कोशिकाओं से बनी होती है। उसके बाद जब SELL सेल होगा तो बेचना, तो आई वॉन्ट टू सेल माई ओल्ड कार, यानी मैं अपनी पुरानी कार को बेचना चाहता हूँ। इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पर कई सारे लिख रखे हैं, जैसे कि चेक है, ये चेक है, इस चेक का मतलब होता है रोकना या चेक करना। फिर उसके तरीके से दूसरा जो चेक दे रखा है वो आपने पता होगा, जो बैंक में चेक चलता है तो ये वो वाली स्पेलिंग है।
उसके बाद देखिए कैरियर, उस कैरियर फिर डिसेंट है, इसी तरीके से एडिशन है। देखिए सबके प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन जो आपकी मीनिंग है वो अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है, तो इनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेंटेंस ज़रूरी नहीं है कि आप यही सारे लिखें, जो आपकी मर्जी है वो लिख सकते हैं, बस आपके सेंटेंस में वो वर्ड आना चाहिए। देखिए कई सारे हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो आपको इन सभी को पढ़ लेना है अच्छे से। बस क्या है, आपको ये मीनिंग से याद होनी चाहिए, फिर सेंटेंस तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस क्लास में इतने रखते हैं फिलहाल। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा जाके डेप्थ स्टडी। जितने भी नोट्स हैं वो वहीं पर प्रोवाइड करे जाते हैं। जो इससे पहले हमने आपको वन वर्ड पढ़ा है, सिनोनिम एंटोनिम पढ़ा है, और जितना भी सेंट्रलाइट इंपॉर्टेंट बताया वो सारा ही वहीं पर हमने अपलोड कर रखा है। तो आप जाए वहाँ पर और आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगी। कोई डाउट हो तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।